अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तमाम बच्चों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बच्चों, ये जो मेरी क्लास है 7th के लिए है। सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर का नाम है हीट। तो हमने जो है इस एक्सरसाइज का पहले किया था एक क्वेश्चन, आज हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर। Give 2 examples of each of conductor and insulator of heat. Conductor, the material which allow heat to pass through them easily. वो materials, वो substance जिससे जो है heat pass होती है आसानी से, यानी कि easily pass हो जाती है। Iron, steel, silver, copper, aluminium, gold, ये जो है इनसे heat जो है pass होती है। जैसे चाय का जो है वो चम्मच जो है, एक चाय वाले कप में हम डालते हैं चम्मच स्टील का, तो वो बाद में ये जो है पूरा जो है यहाँ से भी गर्म होता है, यानी कि इससे जो है हीट पास होती है। इंसुलेटर, द मटेरियल वी डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल जिससे हीट जो है पास नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। जैसे एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक, पेपर, रबर, ग्लास, हवा वगैरह जो है इनसे जो है हीट पास नहीं होती। जैसे अब यहाँ पे जो है हमने 2 एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल हमने इसकी कंडक्टर है, वो मटेरियल है, वो सब्सटेंस है जिससे जो है हीट पास होती है। तो एग्जाम्पल इसकी होगी आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, बहुत सारी जो हमने अभी पढ़ी थी। इसकी एग्जांपल है किसकी? कंडक्टर की, यानी कि कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिससे हीट पास होती है। तो हमने 2 एग्जांपल इसकी देनी है। इंसुलेटर, इंसुलेटर वो मटेरियल या वो सब्सटेंस है जिससे जो है हीट पास नहीं होती। जैसे हो गया पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास वगैरह। तो हमने 2 ही देनी है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हार्डनेस है, गर्मी जो है, किससे डिटरमाइन क्या करती है? उसके बाय इट्स, यानी कि टेम्परेचर। हार्डनेस क्या होगा? यानी कि हार्डनेस जो होता है उसका टेम्परेचर होता है, दर्जे हरारत होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैन नॉट मेजर्ड बाई ए डैश थर्मामीटर। तो ये जो है हम देख सकते हैं, हमने उस दिन पढ़ा था कि ये जो होते हैं थर्मामीटर 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा पढ़ा था लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किसके लिए? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी ऑब्जेक्ट जो है उनके लिए जो है अलग अलग किस्म के थर्मामीटर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो है बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, यानी कि ये जो पानी गर्म है उसका टेम्परेचर जो है मेज़र करने के लिए, मापने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो हम क्या लिखेंगे? क्लिनिक थर्मामीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डैश। तो ये जो है किसमें? हम डिग्री सेल्सियस में, यानी कि सी, सेल्सियस। हम जब भी टेम्परेचर जो है मेज़र करते हैं वो किस में? फ़ारेनहाइट में नहीं, बल्कि हम जो है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में जो है टेम्परेचर जो है मेज़र करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में हम जो है इसमें मेज़र करते हैं। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। किसी मीडियम जब ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसमें किसी जो है मीडियम की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से? वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें मीडियम की जो है हीट को ट्रांसफ़र करने में मीडियम को हीट को ट्रांसफ़र करने में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो क्या हो गया? रेडिएशन। ए cold steel is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end
बाय द प्रोसेस ऑफ टेस्टेस। तो अगर हम जो है कोल्ड स्टील का, ये मान लो कि हम चम्मच जो है वो डाल देते हैं किसी गर्म दूध के गिलास में, तो ये जो है क्या करता है, जो हीट है, यानी कि अगर चम्मच ऐसा होता है, चम्मच अगर हम ये वाला यहाँ से डालेंगे चम्मच को, तो यहाँ से जो है आस्ता आस्ता गर्म होते होते ये यहाँ पे भी गर्म थोड़ा हो जाएगा। तो ये किस प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि ये जो है ऐसा प्रोसेस कौन सा था जिसमें जो है हीट जो है ट्रांसफ़र होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वो हमने पढ़ा था कि कंडक्शन है। कंडक्शन इज़ ए प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि यानी कि ये वो प्रोसेस है कंडक्शन जिसमें जो है हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, यानी कि जो हॉटर एंड है, हॉटर एंड कोल्ड जो हम डालते हैं बीच में गर्म में, वो हॉटर हो गया। ये ऊपर से जो हम पकड़ा यहाँ से, ये मानो कि हमने यहाँ चम्मच ये तो यहाँ से पकड़ा, तो ये दूध में डालेंगे तो ये नीचे वाला हो गया हॉटर और ये कोल्डर, लेकिन हॉटर से जो है कोल्डर यहाँ एंड तक जो है ये हीट आ जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसको हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडक्शन। क्लॉथेस ऑफ डैश कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉथेस ऑफ लाइट कलर्ड। तो हमने पढ़ा था कि हम विंटर में कौन से कपड़े पहनते हैं और समर में जो है कौन से कपड़े पहनते हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं ऑब्जर्व कौन करता है, ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है, यानी कि क्लॉथेस ऑफ डार्क कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉथेस ऑफ लाइट कलर्ड। ये जो काले कलर के कपड़े होते हैं ये ज़्यादा जो है हीट को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए जो है हम सर्दियों में जो है ये काले कपड़े पहनते हैं और जो है विंटर में कॉटन के कपड़े पहनते हैं और या वाइट लाइट कपड़े जो है वो पहनते हैं, क्योंकि वो जो है हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं।